हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ में आपको क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी साइंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी स्कोर करने में, क्योंकि हम जब पूरा चैप्टर कई बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम जो बैक में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन तब भी एग्ज़ाम में कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो हम उसको एग्ज़ाम में एकदम से असेंबल नहीं कर पाते आंसर को, तो हमारे को प्रॉब्लम लगती है, हम स्कोर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और ये आई होप कि आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पर्टिकुलरली क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट, इसके बारे में पढ़ेंगे। हीट का इसका पहला क्वेश्चन इसमें है, हाउ डू वी डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है उसको जो मेजर करने का टेक्निक होती है, जो उसका मेजरमेंट करने का जो स्केल होता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जब हमें फीवर हो जाता है तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं, तो वो क्या है? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल हमें पता लग रहा है, क्लिनिक माने जहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, हम बीमार होते हैं, वी गो टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, तो वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो डॉक्टर्स हमें हमारी बॉडी को का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उसकी डेफिनेशन है, द थर्मोमीटर that is used to measure our body temperature is called is clinical thermometer. Okay, that is used for to measure our body temperature. Now we come to the next question, what is the silver line shining part इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमने देखा है कि जो थर्मोमीटर होता है वो ऐसे ग्लास की ट्यूब होती है और उसमें आगे यहाँ पे एक शाइनी सिल्वर सा कुछ होता है, तो उसी के बारे में पूछा है, व्हाट इज़ अ सिल्वर शाइनिंग पार्ट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। द शाइनिंग पार्ट इज मर्करी। क्या है वो? मर्करी। ये मेटल है, फिल्ड इन अ ग्लास ट्यूब, जो कि ये ग्लास ट्यूब में फिल किया गया है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितने से कितने के बीच का रहता है? दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही ये बनाया गया है, और ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है वो 35 से बिलो नहीं जाता और 42 से ऊपर भी नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये वन वर्ड में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, तो हम इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से अलग अगर हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे किसी गर्म पानी का, मिल्क का, टी का, तो हम कैसे पता करते हैं? उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ नॉट यूज्ड। उसके लिए है, द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड विथ लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसको लैब थर्मोमीटर भी कहते हैं। इट्स रेंज इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बॉडी टेम्परेचर की तरह एक बहुत ही कम लिमिट नहीं है टेम्परेचर की, इसमें काफ़ी रेंज है, -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इतना टेम्परेचर तक का भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो एक किंक बना होता है, सिल्वर सा एक ट्यूब बल्ब जैसा बना होता है, तो द किंक नियर द बल्ब, जो एक सिल्वर, जैसे ये अगर हम कहें ये हमारी ग्लास की ट्यूब है, उसके ऊपर आगे यहाँ पे सिल्वरिश सा एक बल्ब लगा होता है और इसके यहाँ पर एक किंक होता है। किंक माने उसको रोकने के लिए। द किंक नियर द बल्ब प्रिवेंट्स द लेवल ऑफ मर्करी फ्रॉम फॉलिंग। जब एक बार हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं अपने माउथ में रखने के बाद,
तो इस थर्मामीटर में टेम्परेचर ऐसे ऊपर बढ़ता है और यहाँ पे स्केल लगा होता है जिससे हम मेजर कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। लेकिन जब हम माउथ से निकाल लेते हैं तो बाहर का टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन जब हम माउथ से निकालते हैं तो थर्मोमीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं जाता है। वो जितना मेजर हो गया हम जब तक रीड करते हैं वो उतना ही दिखाई देता रहता है। तो किंक का यूज़ क्या है? प्रिवेंट्स द लेवल ऑफ मर्करी फ्रॉम फॉलिंग डाउन, उसको गिरने से, यानी कि ऊपर जो चढ़ गया टेम्परेचर उसको नीचे आने से रोकता है। एंड एंश्योर्स द करेक्ट रीडिंग इवन आफ्टर द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। मुंह से निकाल देने के बाद भी वो उतना ही टेम्परेचर शो करता है जितना बॉडी का होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ यूजिंग मर्करी इन थर्मोमीटर ओके? क्या थर्मोमीटर में जो मर्करी यूज़ में आती है क्या वो ठीक है? नहीं, नो, एज मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये एक टॉक्सिक होता है, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। अगर सपोज़ ये मुंह में भी टूट जाए, गिर जाए, तो वो काफ़ी पॉइजनस हो सकता है। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ व्हेन इट ब्रेक्स। अगर टूट जाता है, ये थर्मोमीटर किसी वजह से टूट जाता है तो मर्करी सारे में बिखर जाता है और वैसे भी इसको डिस्पोज ऑफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये हार्मफुल होता है। तो इसी वजह से आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इन ट्रेंड। अब वो नॉर्मल वाले जो आते थे ट्रेडिशनल टाइप से जो थे थर्मोमीटर, उनकी जगह अब डिजिटल थर्मोमीटर्स ने ले ली है। इसमें मर्करी इज़ नॉट यूज्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हम क्या करते हैं, सपोज़ एक कैंडल है, इस कैंडल के अगर हम आगे स्पून लेकर आए ऐसे, तो पहले स्पून यहाँ से गर्म होगी आगे से, फिर वो धीरे धीरे जहाँ से हम पकड़ के रखते हैं वहाँ से भी गर्म हो जाती है। तो वो क्यों होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो वहाँ से होते होते पीछे के एंड तक भी चली जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वॉट आर कंडक्टर्स? द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू ट्रांसफ़र थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर्स। ऐसे मटीरियल जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ओके, एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर का अपोजिट क्या होता है? इंसुलेटर। कि वो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर एंड एयर? अब हमने सॉलिड्स में तो पता कर लिया, आयरन में, मेटल्स में, कि उसमें ट्रांसफ़र कंडक्शन के कारण होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वाटर एंड एयर, सपोज़ हमने एक पॉट में पानी भरा और उसको हमने ऐसे फ्लेम्स में रख दिया, तो पानी पहले नीचे से गर्म होता है फिर ऊपर को चलता चला जाता है, इस तरीके से राउंड राउंड चलता है एंड वो पूरा पानी जो है एक साथ गर्म हो जाता है। तो इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को क्या कहते हैं? ऐसे ही हवा में होता है। अगर एक साइड हम एयर का वो लगा दें जिससे गर्म हवा निकल रही है, तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे भी गर्म हवा आने लगती है कुछ देर के बाद। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वाटर एंड एयर इज़ डन बाय कन्वेक्शन। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस? सन से जो हीट निकलती है वो अर्थ तक या हम तक कैसे आती है? द हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस बाय रेडिएशन। ये कन्वेक्शन के थ्रू नहीं आती है, कंडक्शन के थ्रू नहीं आती है, ये कैसे आती है? रेडिएशन। इसमें क्या डिफरेंस है? इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में हो जाती है। नेक्स्ट, वाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर? हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? तो वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का वो पुअर कंडक्टर है। तो जब हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो उस वूल के फाइबर्स में ट्रैप हो जाती है और वो ट्रैप होने के बाद उसको बाहर नहीं निकलने देती है, एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं होने देती है, जिससे कि हमारी बॉडी और वूल कपड़े के बीच में एक हीट की एक लेयर बन जाती है जो कि हमें गर्माई देती है। ठीक है, तो देयर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट from our body to the cold surroundings, so we feel warm. Okay, so this was all for this chapter. So all the best, have a nice day, thank you.